हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो वाकई अपने करियर में अपनी स्टूडेंट है, अगर वो या किसी भी कंपनी में किसी भी बिजनेस को वो चला रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि बातें बहुत सारी अच्छी कही जा चुकी हैं, बस आज बारी है अमल करने की। अगर अमल कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर लिया तो मैं समझता हूँ CBO ऐसा मॉडल है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। आप आज जिस मकाम पे हैं, आपकी लेवल ऑफ स्पीड को बढ़ा देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगा, और जहां पर आपको लगता है कि मैंने गलतियां की हैं, वो गलतियां रिपीट नहीं होंगी। आपको लगता है कि जहां मैंने सही डिसीजंस नहीं लिए थे, अब आपको डिसीजन लेने भी बहुत अच्छा जो है ना सामना होगा और आप बहुत अच्छे डिसीजन ले भी सकते होंगे। तो CBO, C stands for the competencies, B stands for behaviors, एंड इन दोनों का जब मर्जर होगा तो आउटपुट डेवलप होगा। पहले बात करते हैं C के अंदर, और C में वो तीन हमारे पास और एब्रीविएशंस हैं, दैट इज कॉल्ड KSA मॉडल। K stands for knowledge, S stands for skills and attitude। आइए बात करते हैं नॉलेज कहां से मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं मैं गूगल पे जितना टाइम स्पेंड करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पढ़ूंगा, यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा तो मुझे नॉलेज मिल जाएगी। बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसको आप दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे होते हैं। लेकिन नॉलेज जबरदस्त कौन सी है? जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, लोगों से मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और जब तो नॉलेज तो आपको बहुत सारे आपको यानी कि अदर टूल से मिल सकती है, लेकिन जो नॉलेज आपको तजर्बे से और फील से आएगी वो बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉलेज होगी, क्योंकि आप उसे कभी भूल नहीं सकते। आइए छोटा सा आपको एग्जांपल शेयर करता हूं, उसके बाद मैं अपने CBO मॉडल के मजीद नुक्तों पे बात करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे पसंदीदा टीचर कौन है, तो आप झटपट में मुझे बता देंगे कि ABC किस्म का जो टीचर है वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूं। जब भी मुश्किल में होता था वो टीचर मेरी बड़ी हेल्प करता था, इसलिए वो आपको याद रहता है। आइए मैं आपसे और सवाल करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा आज तक किसने विकेटें ली हैं? तो जो लोग क्रिकेट देखते हो शायद उनको पता हो, क्योंकि वो इमोशनली उससे अटैच्ड हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक्स गेम्स किसने करवाई है या किसने जीती है, कौन सा ऐसा प्लेयर जिसने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो शायद आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं थी। जो चीजें आप यूज करते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसी से जाके आपकी डेवलप होती है बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ सिस्टम के ऊपर से आपका अपनी नॉलेज अप्लाई करते हो। और जैसे जैसे आप आगे जाते हो, अपने उस बिलीफ सिस्टम को और नॉलेज को लेकर जाते हो और चीजों पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। आप नॉर्मल जिंदगी की बात करते हैं कि आप जब पढ़ रहे थे, जब आप स्टूडेंट थे, तो उतनी चीजें आपको ज्यादा समझ नहीं आती थी। जब आप मार्केट के अंदर गए, ऑर्गेनाइजेशन में बैठे, काम किया, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में गए, तो आपको लगता था कितने हमने भंड मारे, कितनी हमें गलत चीजें पढ़ाई गई, ये चीजों का वो मतलब ही नहीं था। हमें जैसा पढ़ाया हमने रट्टा मार के पास कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम अपनी ही गलतियां खुद निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को फील कर रहे होते हैं, उनको इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। नॉलेज comes from the execution. More than 90% research says that जो लोग काम करते हैं, एक्शंस जो है ना ओरिएंटेड होते हैं, उन्हीं को चीजें ज्यादा समझ आती है rather than जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। सो CBO के अंदर जो KSA मॉडल था, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड बात करते हैं। स्किल्स के अंदर स्किल इज नथिंग, कोई इंसान स्किल्स लेकर पैदा नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर लीडर जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं। नहीं सर, लीडर कभी बॉर्न हो ही नहीं सकता, लीडर्स आर मैन। जीनियस कभी भी इंसान पैदा नहीं होता, जीनियस बनता है। टैलेंटेड आदमी कभी भी पैदा नहीं होता, वो दुनिया में आके बनता है। इट्स ऑल अबाउट द रेपिटेशन ऑफ योर वर्क, इट्स ऑल अबाउट रेपिटेशन ऑफ योर स्किल्स। जितना रिपीट करोगे, 24 घंटे तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए, विराट कोहली के पास भी 24 घंटे थे, माइकल एंजेलो के पास 24 घंटे थे, वसीम अकरम के पास भी 24 घंटे थे, जिसमें रोनाल्डो, मेसी, जिस बंदे की बात करेंगे, एवरीबॉडी हैज 24 आवर्स। लेकिन उन 24 घंटों को किस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया, किस तरीके से यूज किया, उसके बाद बनती है उनकी क्या? स्किल्स। स्किल्स एक दिन का काम नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट रेपिटेशन ऑफ योर वर्क विद द इंटेंसिटी एंड द कॉन्फिडेंस। एक नॉर्मल बंदा 18 घंटे जॉब करता है, लेकिन एक बंदा 12 घंटे की नौकरी इस जबरदस्त अंदाज से करता है कि वो पूरा इमोशनली अटैच हो जाता है। उसका दिमाग, उसका दिल, उसका फोकस, उसका फॉलो, उसका कॉन्फिडेंस और पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एक्सपीरियंस सब एक ही काम में लगा देता है। तो सर हम क्या कहते हैं, यार इसकी बड़ी जबरदस्त स्किल्स हैं। तो स्किल्स आर मेड, द पर्सन्स आर नॉट बोर्न विद द स्किल्स। जब आपने नॉलेज हासिल कर लिया, अप्लाई करना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्हीं कामों को बार बार आपने रिपीट किया, तो स्किल्स डेवलप हो जाती है। जब आपके पास नॉलेज आ गई, स्किल्स आ गई, अब आपके पास 4 तरीके की पर्सनालिटीज डेवलप हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड।
एटीट्यूड वो नहीं है कि भाई मैं कितना चौड़ा हूं, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं या मेरे पास कितना पैसा है। सर वो बदमाशी वाला एटीट्यूड है। हम एटीट्यूड किसकी बात करते हैं? इट्स ऑल अबाउट विलिंगनेस। आइए मैं आपको छोटा सा एक मैट्रिक्स के अंदाज से समझाता हूं। एक बंदे के पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, करना नहीं चाहता। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग सर दीज पीपल आर वेस्टिंग द टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द बिजनेस, जहां पर विलिंगनेस आपकी नहीं है, योर स्किल्स एंड नॉलेज considered to be zero because you are the garbage. Why you are the garbage? Because you are not adding value into the business. दूसरा बंदा नॉलेज भी है, स्किल भी है, लेकिन स्किल्स अपडेटेड नहीं है। वो कहता है कि यार जब कंपनी मुझ पे खर्चा करेगी तब जाके स्किल्स डेवलप करूंगा। वो हमेशा ये इंतजार करता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ेगा, कोई मुझे सिखाएगा तो सीखूंगा, वरना मैं डेवलप नहीं होऊंगा। क्योंकि उनकी एज बड़ी हो चुकी होती है, वो हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। सर यकीन मानिए माँ बाप भी आपको दुआएं दे सकते हैं, वो हाथ पकड़ के सिखाएंगे नहीं जिस एज में आप अभी हो। रही बात दोस्तों की कि आपको वो उंगली पकड़ के कोई काम सिखाएंगे, सर दिस इज द मिथ। कोलीग्स वो तो सर आपके हमेशा पीछे रहते थे, सर ये इसको कल्टी शाह का नारा करें तो आगे हमारी पोजीशन आ जाए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कोलीग्स हैं वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। दीज आर दी एसोसिएट्स, उनसे आप कभी उम्मीद भी नहीं रखिएगा। और तीसरा बात करता हूं एटीट्यूड की, जिसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स है और विलिंगनेस ऑफ वर्क नहीं है, दीज आर अगेन द वेस्टेज ऑफ टाइम। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। द फोर्थ पर्सन जिसका एटीट्यूड सबसे बेहतर जाना चाहता है, दे हैव अ लो नॉलेज, लो स्किल, हाई लेवल ऑफ विल। सर ये बड़े जबरदस्त लोग होते हैं, भले आज कम कमाते हैं लेकिन उनकी विलिंगनेस, उनकी जो होती है वो नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर जाती है। ये बड़े जबरदस्त लोग होते हैं। उनको हम अपने लिस्ट में कहते हैं न्यू जॉइनर्स, मंकीज। व्हाई? बिकॉज दे आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जहां पर उनकी नॉलेज में ये वाला फैक्टर आ गया, आई नो इट ऑल, वहां से उसका सवाल स्टार्ट हो जाता है। सो these three things can develop you, these three things can deteriorate you, these three things can eradicate your performance in the organization. ख्याल कीजिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है सीखिए, स्किल्स नहीं है उस काम को रिपीट कीजिए, और जब आपने ये दोनों चीजें रिपीट कर दी, you can develop a better attitude to earn more, because people who wants to earn more, they need to learn more. Learning comes from the knowledge, skills and the attitude. Thank you very much.